वेलकम एवरीवन। तो ये जो वीडियो है ये इस सीरीज़ का, इस प्लेलिस्ट का लास्ट वीडियो होने वाला है, फाइनल वीडियो होने वाला है। इसके बाद ये जो प्लेलिस्ट है ये कंप्लीट हो जाएगी। अभी तक हमने बात की थी इंट्रोडक्शन की, फिर हमने बात की पास्ट के बारे में, फिर हमने बात की प्रेजेंट के बारे में। ये फाइनल वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे फ्यूचर के बारे में। इसके बाद हम एक्चुअल में चीज़ें सीखना शुरू करेंगे, तो फिर हम टॉपिक्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि हम इससे पहले हम आगे बढ़ें और फिर रैंडम टॉपिक्स हम सिलेक्ट करें और फिर बोलें, उससे पहले मैं चाहता था कि आप लोगों को एक मॉडल पता हो ताकि आप उसे फॉलो कर सको, ताकि आपको ये ना लगे कि अभी तो इसके बारे में बात की थी, फिर अब उसके बारे में बात कर रहे हैं, सेकंड सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और ये दो चीज़ें रैंडमली हैं। देखो, जब भी हमें कोई चीज़ अचीव करनी है ना, तो एक प्लान बनाना पड़ता है, फिर उसे फॉलो करना पड़ता है। एक मॉडल होना चाहिए जिसे हम फॉलो कर सकें, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें, हमें पता हो कि हमने कहाँ से शुरू किया था और हमें कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप देख सकते हो, ये मॉडल आपने पहले भी वीडियोस में देखा होगा। ये मॉडल हम यूज़ करने वाले हैं अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने के लिए, थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये मॉडल इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये ईजी रहेगा हमारे लिए, ताकि हम ट्रैक कर सकें और हमें पता हो कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और कितने टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, किन किन चीज़ों में हमें बेटर होना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है फ़िज़िकल। अब फिज़िकल फ़िटनेस के बारे में ऐसा है कि जब भी हम किसी को फॉलो करना चाहते हैं, जब भी हम किसी को एडमायर करते हैं, जब भी हम किसी के जैसा बनना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, तो उसमें फ़िज़िकल चीज़ें हम ज़रूर नोटिस करते हैं, ठीक है। अब फिज़िकल चीज़ों में हम क्या क्या नोटिस करते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है, उन्हें थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है ओरल हेल्थ। ओरल हेल्थ बेसिकली आपके माउथ से रिलेटेड है। माउथ में जितनी चीज़ें हैं, गम्स, टीथ, टंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको फ्रेश, क्लीन और जितना हो सके आपको जो है इसे साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत है बेसिकली, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा नोटिस में आती है। दूसरी बात ये है कि ये चीज़ जो है जब आदमी नोटिस करता है ना, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरीके से वो आपको देखेगा, जिस तरीके से वो आपको परसीव करेगा, जिस तरीके से वो आपको जज करेगा, तो उसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। तो जितना हो सके आप इसे क्लीन, साफ़ और जो है फ्रेश रखें। 2 बार ब्रश करें, फ्लॉस करें और जो है कोई अगर आप ऐसी चीज़ खाते हैं जो स्मेली हो, तो आप जाके ब्रश कर लें, या जो माउथ फ्रेशनर जो आता है वो आप यूज़ करें। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन जो है वो बेसिकली ये है कि आप अपनी बॉडी में क्या डालते हो, आप अपनी बॉडी में किस तरीके का खाना जो है आप अपनी बॉडी को देते हो। बेसिकली हम जो है बेटर हैं एनिमल्स से। क्यों? क्योंकि हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, ठीक है। हम कंपेरेटिव टू एनिमल्स हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, इमोशनली और अदरवाइज भी, ठीक है। तो अगर हम भी एनिमल्स के जैसे सिर्फ इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हमें भूख लग रही थी, तो आई थिंक वो गलत है, ठीक है। हमें थोड़ा सा स्मार्ट होना है। हमें इसलिए नहीं खाना है क्योंकि हमें भूख लग रही थी, हमें इसलिए खाना है क्योंकि हमारी बॉडी को उस चीज़ की ज़रूरत थी, ठीक है। भूख लगना सिर्फ एक सिग्नल है, लेकिन हमारी बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन मटेरियल की ज़रूरत है, वो सब उसमें जाना चाहिए। इसलिए नहीं खाना है क्योंकि वो स्मेल अच्छी थी उसकी, या वो दिखने में बहुत अच्छा था, ठीक है। आपको इसलिए खाना है क्योंकि ये जो सारे न्यूट्रिशंस हैं या जो मिनरल्स हैं, इन सब चीज़ों की आपकी बॉडी को ज़रूरत है। तो आपको वो ध्यान में रख के खाना है, ठीक है। तो आप कितना खाना खाते हो, क्वांटिटी में कितने वक्त आप खाना खाते हो, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। अब इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर आप रैंडमली सिर्फ इसलिए खा रहे हो क्योंकि भूख लगी थी, या आप उस चीज़ को थोड़ा सा एनालाइज करके, थोड़ा सा उसको उस पर ध्यान देके अगर आप खाते हो, तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि आपकी एनर्जी अच्छी रहती है, आप जल्दी थकते भी नहीं हो और ज़्यादा आपको लेज़ी भी फील नहीं होता। दूसरी बात, आपको बीमारियों से बचाता है। उसके अलावा आपका मूड जो है वो थोड़ा सा हैप्पी रहता है, थोड़ा सा अच्छा रहता है, और आपकी जो हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी रहती है, और आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो भी अच्छी हो जाती है, वेट लॉस में हेल्प करता है, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हम इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाएंगे और फिर हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे किस तरीके से आपको अपना न्यूट्रिशन जो है वेल बैलेंस्ड आपको डाइट खानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ आती है
वो है फिटनेस। अब फिटनेस जो है ये इम्पैक्ट इसलिए करता है, ये सिर्फ इसलिए इम्पैक्ट नहीं करता क्योंकि सामने वाला हमें नोटिस करता है, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए इम्पैक्ट करता है कि जिस तरीके से हम अपने आप को परसीव करते हैं, जिस तरीके से हम अपने आप को देखते हैं, जो इमेज हमारी अपने दिमाग में है उसके बेसिस पे हम रिएक्ट करते हैं। हम चीज़ों को देखते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं और हम चीज़ों पे रिस्पॉन्स करते हैं। सिचुएशंस में हम रिस्पॉन्स करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। तो एक चीज़ है जो मैंने कहीं पढ़ी थी, इसे कहते हैं नेकेड कॉन्फिडेंस। नेकेड कॉन्फिडेंस बेसिकली ये है कि अगर आपको बिना कपड़े के बिना किसी चीज़ के बेयर बॉडी अगर आपको लगता है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, मैं अगर किसी के सामने हूँ चेंज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मैं एम्बेरस्ड हूँ। अब जैसे कि दो चीज़ें होती हैं, देखो, एक होता है शाइनेस और एक होता है एम्बेरसमेंट। शाय मतलब शर्म आना, एम्बेरस मतलब शर्मिंदा होना, फ़र्क है दोनों में, ठीक है। अगर मान लो कि आप कहीं पर हो, ठीक है, और आपकी शर्ट ख़राब हो गई, कुछ हो गया जो भी है, अब आपको शर्ट चेंज करनी है, लेकिन कुछ लोग हैं वहाँ पर जो वो भी बाहर नहीं जा सकते, आप भी बाहर नहीं जा सकते, अब आपको यहीं चेंज करना है, फिर आप क्या करोगे? अगर आप उस वक्त शाय फील करते हो, किसी के सामने अगर आप शर्ट चेंज कर रहे हो, अगर आप शाय फील कर रहे हो तो ठीक है, सबको फील होता है। लेकिन अगर आप एम्बेरस फील कर रहे हो, अगर आपको शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि अरे मैं अगर शर्ट उतारूंगा तो मैं सही दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, तो फिर आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसे थोड़ा सा देख लेते हैं कि करना क्या है एक्चुअल में। आपको वहाँ पहुँचना है जहाँ आप एक्चुअल में पहुँच सकते हो। बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ें नहीं करनी है, बट इतना करना है कि आप एक गुड शेप में हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, सबसे लेफ़्ट की तरफ आप देखोगे तो ये एक्सट्रीम लेवल पे है, ठीक है। ये जो कंपटीशन में compete करते हैं, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में, ये वो लोग हैं लेफ़्ट में, और राइट में वो लोग हैं जो बिल्कुल ही ओवरवेट है, ठीक है। तो हमें ना ही बिल्कुल लेफ़्ट होना है ना ही बिल्कुल राइट होना है, हमें सेंटर में होना है। जो 8 से 10% आप देख रहे हो ना, वो, और 14 से 15% आपको इन दोनों के बीच में रहना है। यही सबसे ज़्यादा जो है अचीवेबल है कंपैरेटिवली। उससे नीचे अगर आप जाओगे 10% से नीचे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और ज़्यादा देर तक आप मेंटेन नहीं रख सकते उसे, ठीक है। तो 8 से 15% बेस्ट है। विमेन के लिए 17 to 25% गुड, ठीक है। बेसिकली आपको करना ये है कि आपकी जो आउटलाइन बनती है जब भी आप कपड़े पहनते हो या आप कपड़े नहीं भी पहनते हो, जो आपकी जो आउटलाइन है, जैसे आप देख सकते हो लेफ़्ट में जो है वो वर्सेस राइट में जो है वो, आपको अपनी आउटलाइन पे काम करना है, ठीक है। कि आप किस तरीके का आपका जो ओवरऑल जो आ रहा है शेप या आउटलाइन जो आ रही है आपकी बॉडी की, वो कैसी है, वो थोड़ी सी शेप में होनी चाहिए, ठीक है। फॉर विमेन आप देख सकते हो ये, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बॉडी में फैट जो है वो किन जगहों पे ज़्यादा जमा होता है। मेन के लिए है 1, 2 और 6, विमेन के लिए है 3, 4 और 5, ठीक है। इससे इम्पैक्ट ये होता है जब हम अनफिट होते हैं और जब हम फिट होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस जो आता है वो ये आता है कि जब हम अनफिट होते हैं ना, तो हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारा बिहेवियर जो है वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, ठीक है। हम किस तरीके से उठते हैं, किस तरीके से बैठते हैं, क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में होता है, ठीक है। तो हमें जितना ज़्यादा हो सके अपने आप पे काम करना है, ताकि हम एक जो हमारी जो एक्चुअल पर्सनालिटी है, जो हमारा जो एक्चुअल जैसे हम कहेंगे कैरेक्टर है, या हम थोड़ा सा खुल के जी सकें, ठीक है। शर्म ना आए हमें कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। बहुत से लोग होते हैं जो थोड़े से वेट ज़्यादा होता है तो भागने में भी शर्माते हैं, पता नहीं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़रा आप अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, उतना ज़्यादा अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगेन जो बॉडी फैट परसेंटेज है और जो आपकी फिटनेस लेवल है वो 10 to 15% वेल एंड गुड है। वुमेन के लिए 20 to 25%, ठीक है। 15-25% यही रेंज होती है। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है हेयर केयर।
आपको अपने बालों का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा धूल, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि हमारी जो डाइट होती है उसमें प्रोटीन का जो इंटेक होता है वो लेस देन 20% होता है, ठीक है। और बाल जो है वो 90% प्रोटीन से बनते हैं। अब आप सोचो, पूरी बॉडी को जो प्रोटीन की ज़रूरत है, जितने अमाउंट की ज़रूरत है, उसका हम 10% या 15% या लेस देन 20% खाते हैं। बाल जो है सिर्फ अकेले 90% जो है प्रोटीन से बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमारी डाइट भी इम्पैक्ट करती है इस चीज़ पे, और हमें बालों की जनरली भी बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है स्किन केयर। अगेन पोल्यूशन और डर्ट और ये सारी चीज़ें, तो हमें स्किन पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है। दूसरी बात ये है, देखो, कंपैरेटिव टू अदर एथनिसिटीज़, डिफरेंट जो एथनिक ग्रुप्स हैं या डिफरेंट जो नेशनैलिटीज़ हैं, अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो इंडियन मैन हम ये नहीं कह सकते कि टॉप ऑफ द लाइन है, ठीक है, कि इंडियन मैन सबसे अच्छे दिखते हैं उसके बाद बाकी सारे लोग आते हैं, ऐसा तो नहीं है। हम लास्ट में ही आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम अपने आप पे ध्यान भी नहीं देते, और अदरवाइज़ भी हम बिल्कुल जो है, अगर टॉप 10 में हम गिना जाए तो हम लास्ट में ही होते हैं, लास्ट 4 या लास्ट 3 में होते हैं, ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने ऊपर। उसके बाद आता है पर्सनल हाइजीन। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हमें नॉर्मली हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोग इस पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। प्लीज़ इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। रोज़ हो सके तो 1 बार या 2 बार एटलीस्ट शावर करो, अपने जो है ईयर साफ़ करो, अपनी नोज़ जो है वो साफ़ करो, अपना ब्रश करो ट्वाइस अ डे। और इसके अलावा जो है जनरली भी जो है ऐसा ना हो कि लोग नोटिस करें कि यार ये बड़ा ही गंदा और ऐसा है, ठीक है। जितना हो सके उतना साफ़ रहने की कोशिश करो, ठीक है। ये हो गया आपका फिज़िकल मॉडल। तो ओरल केयर, न्यूट्रिशन, फिटनेस, हेयर केयर, स्किन केयर और पर्सनल हाइजीन, ठीक है।